हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास का दिलो जान है ये टॉपिक, मैथमेटिकल टूल्स। इसको पढ़ा तो फिजिक्स बिल्कुल इजीएस्ट हो जाएगी। मैंने इस वीडियो को मैथमेटिकल वीडियोस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंबाइन, और एक है ट्रिगो वाला पार्ट। तो ये आप देख रहे हैं ट्रिगो वाला पार्ट, जहां पर मैं बेसिक चीजें जो आपको यूज करनी है उन सारी चीजों को बताऊंगा। ये मैथमेटिकल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। अगर कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है ना और उसे दिलो जान से पढ़ना चाहता है तो इस मैथमेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट कर ले, और जितनी जल्दी और जितने आराम से करेगा उसे और बेटर तरीके से चीजों को समझ में आने लगेगा और चीजें बहुत इजी तरीके से हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बच्चा मैथमेटिकल टूल कहते हैं ये जो है हार्ट ऑफ फिजिक्स है और ये चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझाता है। तो अगर बच्चा मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जहां पर मैथमेटिकल टूल्स में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखें, सपोज कीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है। अब इस कोऑर्डिनेट में आप ध्यान देंगे कि जैसे कि आपको पता है यार, ये हमारा होगा 0 डिग्री, 0 है। ये हमारा π/2 है, 90 डिग्री जिसे कहते हैं। ये हमारा हो गया पाई, दैट विल बी पाई। ये हमारा पाई हो गया। ये हमारा 3π/2 हो गया, और अगेन ये हमारा जो हो गया वो 2π, जिसे 360 डिग्री कहते हैं। बच्चा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, एंड ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। आई होप क्लियर है मेरे बच्चों। ओके, अब इसके अंदर अगर हम चीजें देखें तो इसके अंदर क्या चीजें देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। हमने मान लो इसे बोला A S T C, यानी यहां बोला गया A S T C। यार ASTC में क्या हुआ, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। अब यार ये क्या बताता है एड शुगर टू कॉफी? एड शुगर टू कॉफी बताता है मेरे बच्चे कि ये जो ए है ना, दैट फॉर ऑल, एस जो बताता है वो साइन एंड कॉसेक के बारे में बताता है कि दैट विल बी अ साइन एंड कॉसेक। टी जो बताता है वो टेन और कॉट के बारे में बताता है, और सी जो है वो कॉस एंड सेक के बारे में बताता है। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और क्या बताता है। ये बताता है कि अगर हम कोऑर्डिनेट में किस तरीके से मूव करें, कौन सी वैल्यू प्लस होगी, कौन सी वैल्यू माइनस होगी, कहां पर क्या होगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें यूज करनी होती है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बेसिक, मैं चीजों को ना बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मेरे बच्चों, और मुझे नहीं लगता कि यहां पर इन बेसिक चीजों को करेंगे और उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी। ना बाबा, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो दैट विल बी व्हाट, ये होगा हमारा प्लस, बट मैं इधर आऊंगा दैट विल बी अवर माइनस। मैं अगर इधर जाऊंगा तो ये प्लस होगा, सॉरी हाँ ये प्लस होगा। मैं इधर आऊंगा तो ये चीजें माइनस होंगी, इधर जाऊंगा तो प्लस होगा, इधर आऊंगा तो ये माइनस होगा, इधर जाऊंगा तो ये प्लस होगा, और इधर आऊंगा तो ये माइनस होगा। मतलब चीजों को हम इंटरचेंज, मतलब अगर मैंने कहा 90 माइनस, दैट विल बी, मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बीच में लाई कर रहा हूं। मैं 90 प्लस बोल रहा हूं तो मैं सेकंड कोऑर्डिनेट के बीच में लाई कर रहा हूं, या पाई माइनस बोल रहा हूं तो भी सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा हूं। अगर मैं पाई प्लस बोल रहा हूं तो मैं थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा हूं। तो आप चीजों को देखिए मेरे बच्चे, इस तरीके से चीजें होती हैं ये। आई होप क्लियर है मेरा बच्चा। यहां तक सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि ये 11th क्लास का एक बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा ध्यान दे, क्या होगा मेरे बच्चे, ध्यान दे, पूरी तरीके से ध्यान दे। मैंने चीजों को बोला कि यार कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि मैं कहता हूं कि साइन 90 माइनस। पहले एक और चीज समझो, ध्यान दो, एक और चीज समझो, उसके बाद आपको चेंज करना बताता हूं। जैसे एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में ये बोलता हूं हॉरिजन,
horizontal line, that will be a horizontal line, you can say horizontal line. मैं कहता हूं वर्टिकल लाइन, अब ये वर्टिकल लाइन है। अब यार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन देख लिया आपने, अब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन में क्या देखा आपने, क्या देखा आपने, ध्यान से समझो। हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन नहीं बदलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग, बट वर्टिकल लाइन में क्या होता है, फंक्शन विल चेंज, फंक्शन विल चेंज, फंक्शन बदल जाएंगे अगर मैं बात वर्टिकल लाइन की करूंगा। अब आप सोचेंगे वर्टिकल लाइन क्या है, क्या कह रहे हैं पांडे सर, क्या कहना चाहते हैं कि वर्टिकल लाइन का मीन्स है क्या यहाँ पे? तो देखिएगा वर्टिकल लाइन का मतलब है यार कि अगर मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा बोला, कॉस 90 माइनस थीटा बोला, 90 माइनस थीटा, यार अगर मैं यहां पर इस तरीके से आ रहा हूं तो मैं 90 माइनस ही तो हो रहा हूं, तो 90 माइनस ऑलवेज फॉल इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब यार देखिए, जब मैंने 90 वर्ड लिख दिया तो 90 वर्ड लिखते एक बात और समझ में आती है, 90 वर्ड लिखते ही मैं वर्टिकल लाइन के अलाउंग बात कर रहा हूं, यानी जो भी चेंज देख रहा हूं मैं वर्टिकल लाइन के अलाउंग देख रहा हूं। अगर वर्टिकल लाइन के अलाउंग चेंज देखूंगा तो चीजों को समझेगा, वर्टिकल लाइन के अलाउंग अगर मैं चेंज को देखता हूं तो क्या होगा यहाँ पे, वर्टिकल लाइन के अलाउंग, वर्टिकल लाइन के अलाउंग फंक्शन बदलेगा। अब फंक्शन किस तरीके से बदलेगा ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए फंक्शन कुछ इस तरीके से बदलता है, यानी अगर मैं साइन की बात कर रहा हूंगा तो वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस की बात कर रहा हूंगा तो वो साइन में बदल जाएगा, टैन की बात कर रहा हूंगा तो कॉट में बदल जाएगा, और अगर मैं कॉसेक की बात कर रहा हूंगा थीटा की, कॉसेक की, तो वो सेक में बदल जाएगा, यानी सेक थीटा में बदल जाएगा, और सेक की बात कर रहा हूंगा तो कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉट की बात कर रहा हूंगा तो वो टैन में बदल जाएगा। मतलब फंक्शन बदलेगा, मतलब अगर वर्टिकल लाइन के अलावा चीजों को देखोगे तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा। चीजें बदलेंगी, चीजें होंगी, फंक्शन बदलता है, चीजें बदलती हैं, फंक्शनेट चेंज होगा। बट अगर यहीं पर अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होती, मैं इस लाइन की बात करता, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग फंक्शन नहीं बदलेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग चलूं। यानी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग जाऊं तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, ये क्या चीज है। अब आप एक बार ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बोल रहा हूं तो पहले आपको चेक करना है कि यार वर्टिकल लाइन के अलाउंग बात हो रही है या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसे 90 वर्ड आ गया या 270 आ जाता, जैसे ही वर्टिकल लाइन के अलाउंग बात करता तो वर्टिकल लाइन के अलाउंग आने के मतलब साइन फंक्शन चेंज होता, साइन फंक्शन बदलता, यानी फंक्शन बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, फंक्शन बदलेगा और बदल रहा है, चेंज होगा। बट एक बात याद रखिएगा, क्या ये सारे के सारे फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? क्या सारे के सारे फंक्शन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? क्या 90 माइनस वाले सब फंक्शन यहाँ पे लाई कर रहे हैं? तो ए का मतलब होता है ऑल, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव, कॉसिक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। मतलब चीजें ऑल ऑल, मतलब यहाँ पे तो सारी चीजें पॉजिटिव है, यानी अगर मैं साइन की बात करूँ तो कॉस, कॉस की बात करूँ तो साइन, और अगर मैं टैन 90 माइनस थीटा की बात करता तो क्या होता, वो कॉट थीटा हो जाता। चीजें समझ रहे हैं? तो आइए जरा इस पे प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को और एडवांस लेवल में लेके चलते हैं, और चीजों को किस तरीके से करेंगे आइए फटाफट देख लेते हैं। 2-4 एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चा। जैसे एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अब आप कुछ समझना है, आप चीजों को समझ पाएंगे, इसलिए मैंने पहले से रेडी कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप समझिएगा यार, ये जितनी चीजें हैं क्या हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं इसको? यस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पहली बात यार, ये 90 की बात हो रही है, 90 की बात हो रही है, 90 की बात हो रही है, तो क्या वर्टिकल लाइन की बात हो रही है? आंसर है हाँ। अगर वर्टिकल लाइन की बात हो रही है तो फंक्शन बदलेगा, आंसर है बिल्कुल हाँ, फंक्शन बदलेगा ही बदलेगा। अब यहाँ पे देखिए 90 प्लस की बात हो रही है, तो
तो 90 प्लस की बात हो रही है, तो दैट विल बी, वी आर डीलिंग विद द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के आने के साथ साथ आपको एक बात समझ पड़ेगा, वर्टिकल लाइन है ना, फंक्शन बदलेगा, यानी साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, माइनस वाली छोड़ दीजिए, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा, माइनस वगैरह की बातें छोड़ दीजिए कि क्या है ये। अभी समझा दो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखते हैं कि एस एड शुगर टू कॉफी, यानी एस साइन वाला फंक्शन और कॉसेक वाला फंक्शन प्लस होगा, बाकी सारे माइनस होंगे। अब आप देखिएगा, साइन वाला फंक्शन प्लस है, कॉस वाला फंक्शन माइनस, टेन वाला फंक्शन माइनस। और आप कई बच्चे ये सोचते सर साइन पॉजिटिव होता तो ये वाला साइन, अरे यार कॉस को चेंज किया है मैंने, सो दैट्स व्हाई वहां पे माइनस साइन लगा रहा हूं। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से। अब यहां पे देखिए, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई? क्या है ये हॉरिजॉन्टल लाइन? आंसर है हाँ सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, माइनस के बाद छोड़ी कॉट कॉट, सेक सेक और कॉसेक कॉसेक, फंक्शन बिल्कुल नहीं बदलेगा। बट कौन से क्वाड्रेंट? 180 माइनस, वी आर डीलिंग विद 180 माइनस, 180 यहां कहीं लाई करता है माइनस, मतलब वी आर डीलिंग विद सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो भाई बस साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे आंसर नेगेटिव होंगे, सारे आंसर। तो आई होप आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। और आप प्लीज यहाँ पे 360 डिग्री का दिया हुआ है, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, और tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, और आंसर कमेंट करके बताएंगे। और कॉसेक 270 प्लस थीटा क्या होगा, और एक बता देंगे आप सेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एक माइनस का भी दे दिया। इससे आप फंक्शन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये तो आपका पहला बेसिक फंक्शन क्लियर हुआ। आई होप आप कन्वर्ट कर पाएंगे, चीजों को बदल पाएंगे। चीजें कहाँ यूज होंगी, कहाँ कैसे यूज होंगी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बच्चों, आप पहला बेसिक फंक्शन समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग आपको पाइथागोरस थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में बताता हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल 37 डिग्री, 53 डिग्री। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, और ये 90 डिग्री है। अब बच्चे बड़े ध्यान दो, क्या होगा। अब यार ये ट्रायंगल्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, ये सबसे ज्यादा एंगल आने वाला है। इसको करते हैं और इसको यूज कहां करेंगे, जो अभी हम लोगों ने पहला बेसिक फंक्शन किया, अब ये पाइथागोरस थ्योरम, इनको यूज कैसे करेंगे और कहां पे लेकर आएंगे देखेंगे। देखिए बेटा, जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 90 आपको सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है, तो उसके सामने वाली जो वैल्यू है ना वो बड़ी होगी, दैट विल बी अ 5। 53 के सामने वाला 4, 37 के सामने वाला 3। ये सबसे शॉर्टकट है जहां पर हम चीजों को सीख सकते हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा मेरा बच्चा कि साइन थीटा जो होता है दैट विल बी अ परपेंडिकुलर अपॉन अ हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो होता है दैट विल बी अ बेस अपॉन अ हाइपोटेनस। एंड सेक थीटा जो होता है, कॉट थीटा सॉरी या टेन थीटा, जो टेन थीटा होता है दैट विल बी अ व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस। अब इसका उल्टा हमें पता है, साइन का हो गया मेरे भाई कॉसेक, बच्चा बाटी तुसी जानते हो कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेम सेक थीटा दैट विल बी व्हाट, एच अपॉन में बी, और दैट विल बी कॉट थीटा दैट विल बी बी अपॉन में ए। यहां पर हम लोगों ने ये बेसिक चीजें देखी। अगर मुझे यहां पर साइन का 57 डिग्री निकालना, सॉरी 53 डिग्री निकालना होता और 37 डिग्री निकालना होता, तो मैं कैसे फाइंड आउट करता। जब मैं इसको सामने वाले एंगल को लूंगा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, तो इस वाले एंगल की बात करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी मेरे लिए परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये वाली जो होगी मेरे लिए बेस हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मेरा बच्चा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई फाइंड आउट करते हैं साइन 37 डिग्री, तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर जो होगा मेरा बच्चा सामने वाला, अब सामने वाला तो मेरा 3 है और हाइपोटेनस है मेरा बच्चा 5। अब यार cos 37 जो होता है दैट विल बी b अपॉन में h। अब जो b अपॉन में h होता है, तो ये क्या हुआ b अपॉन h में, क्या होगा ये b अपॉन h में कि ये वाली वैल्यू 4
हाइपोटेनस इज 5। अब साइन कॉस और tan 37 जो होगा दैट विल बी p अपॉन में b। परपेंडिकुलर इज व्हाट, अगेन 3, और हाइपोटेनस इज व्हाट, दैट विल बी 4, सॉरी बेस इज व्हाट 4। तो अब यार इसका उल्टा हम कर लेंगे, सेम एज इट इज। अगर मैं यहां पे चले, इसका अपोजिट आप लिखेंगे और कमेंट करेंगे। सपोज करो मैंने साइन 57 का बताया होता, तो साइन 57 लिख रहा हूं यार, बार बार 57 आ रहा है माइंड में। साइन 53 का निकाला होता, तो साइन 53 के लिए जब मैं ये वाला एंगल बात करूंगा तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट 4 अपॉन में 5, cos 53 दैट विल बी 3 अपॉन में 5। यार तो ध्यान दो यार, 53 की बात हो रही है, तो ये बेस और वो हाइपोटेनस। सेम एज इट इज अगर मैं 10 की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर इज व्हाट 4 अपॉन में 3, और इसका अपोजिट। तो ये भी चीजें कई जगहों पर यूज होंगी और ये वाला एंगल भी आपको कई जगहों पे यूज करने को मिलेगा। इस तरीके के एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए आते हैं, तो ये यूज करना ना भूले मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। अब इसके पास आगे लेके चलता हूं और उसको यूज करना सिखाता हूं कि हम कैसे यूज करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा अभी तक आप लोगों ने 270 माइनस थीटा देखा, 360 डिग्री माइनस थीटा देखा, आपने ये सारी चीजें देखी। आपने इवन अलग अलग वैल्यूज में अलग अलग किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, कैसे जाएंगे, अब इनको यूज करना सिखाता हूं आपको। अब यूज करने का मतलब है कि किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। मेरा बच्चा ध्यान दे, सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, सपोज मैंने कहा मुझे साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 210 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं सीधा कहूंगा कि मैं इसे साइन 180 डिग्री प्लस 30, साइन 180 डिग्री प्लस 30। अब साइन 180, अब आप अभी क्वेश्चन करके आए हैं कि 180, अगर फंक्शन 180 है, फंक्शन अगर हॉरिजॉन्टल है तो फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, दैट मींस साइन का तो साइन रहेगा और 30 का 30 रहेगा। बट पहचानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और अगर आप क्वाड्रेंट पहचानने की बात करें तो ये चला गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि 180 प्लस है, तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है, तो यानी आंसर जो आया माइनस का साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू -1/2। पांडे सर हम तो ट्रिगो का टेबल भी भूल गए। तो चलिए एडिटर साहब यहाँ पर ट्रिगो की टेबल लगाइए, थोड़ी देर देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रिगो की टेबल लगा दो एडिटर साहब। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल को और यूज कर लीजिए अगर आप भूल गए होंगे तो। वैसे 10th में आपने पढ़ा हुआ है। चलिए ये तो हमने 180 प्लस कर दिया। इसी बात पर अगर मैं आपसे कहता कि भाई मुझे साइन 75 की वैल्यू चाहिए, साइन 75 की वैल्यू चाहिए, तब क्या करता मैं साइन 75 में? अब मैं कहां से निकालता? तो यहां पर क्या होता, क्या मैं इसे साइन 30 प्लस 45 लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था। पर पांडे सर साइन 30 और 45 लिखने से क्या फायदा है? ना तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ना तो ये वर्टिकल लाइन पर है, तो मैं इसको यूज कैसे करूंगा? कैसे यूज होगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी नहीं, वर्टिकल लाइन पे, तो मैं यूज कैसे करूं? तो इसको यूज करने का एक सिंपल सा वे है मेरे बच्चे कि हमें यहां पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा साइन a प्लस बी का, सेम cos a प्लस बी का, sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cos a प्लस बी डॉट cos a माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो ये सारे फॉर्मूले एक बार स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख लीजिए और इसको याद रखना है। मैं एक आध फॉर्मूले को यूज करना बता दे रहा हूं मेरे बच्चों। जैसे एग्जांपल sin a प्लस बी है तो मैं sin a cos b प्लस cos a sin b लिख सकता हूं। यानी अगर मैं इस फंक्शन को a मान लूं और इस फंक्शन को मैं b मान लूं तो मैं यहां पे सीधा कह सकता हूं मेरे बच्चों कि sin a प्लस b यानी sin a cos b प्लस cos a sin b
गॉट इट? इस तरीके से होगा। अब sin 30 दैट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई cos 45 1/√2 प्लस cos 30 √3/2 एंड sin 45 1/√2। यार अब आपको ये सारी चीजें पता है कि 2√2 तो एलसीएम हो गया, ये 1 आ गया प्लस √3 एंड दैट विल बी द आंसर। इससे ज्यादा सॉल्व करेंगे अभी फिलहाल जरूर दे, वैसे रेस्टलाइज करो ये वर्ड। मैं आपको वैल्यूज रखना सिखा रहा हूं कि वैल्यूज कैसे रखेंगे। सेम एज इट इज आप यहां पर cos a प्लस बी को यूज कर सकते थे, sin a माइनस बी को यूज कर सकते थे, cos a माइनस बी को, tan a प्लस बी को, tan a माइनस बी को, cos a प्लस बी को, इन सारी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे। इसीलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और कुछ क्वेश्चन लीजिए और उन क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए कि चीजें कितनी इजी होती है और हर एक क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताइए। मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं जो आपके होमवर्क के लिए बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट चीज को बताता हूं, देखिएगा। पहली चीज आप करिएगा, sin 15 की वैल्यू निकालिएगा। सेकंड, आप निकालने के बाद दिखाइएगा sin 15 डिग्री कितना होता है। फिर आप मुझे बताइएगा tan 300 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? ओके। थर्ड, आप मुझे बताइएगा cot 7 pi/2 प्लस 20 कह रहा हूं 37 डिग्री कितना होगा। ओके, इसका बताइएगा। फोर्थ, मुझे बताइएगा sec 210 and the fifth one is last, cosec 200 pi/2 plus 60 डिग्री। आंसर बताएंगे। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर बताइए और फिर बताइए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई दिक्कत होती है आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हो सकता है मैंने पीछे के फॉर्मूले कोई दिया हो, ये फॉर्मूले 11th क्लास में आप रिवाइज करके लिख लीजिए, देखिए आपकी चीजें कितनी बेस्ट तरीके से होंगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा इसके बिना फिजिक्स अधूरी है, आप इसके बिना इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते फिजिक्स के, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इट्स अ हार्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 का। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को करिएगा। चलिए, तो बेटा डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन में अगर मैं बात करूं कि d/dx, मैं कुछ मैथमेटिकल टर्म्स तो लेके चलूंगा ही, बट साथ में कुछ देसी टच भी लेके चलूंगा। d/dx मैंने बोला यहां पर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन का मतलब हो सकता है साइन थीटा हो सकता है कॉस थीटा हो सकता है x² हो सकता है x5 हो, कोई भी फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तोड़ना है, किसी को भी डिफरेंशिएट यानी रेट ऑफ चेंज देखना है, मुझे बदलाव देखना है x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसी को कहते हैं कि डिफरेंशिएशन। अगर यहां पे y लिख दिया मैंने तो यहां लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मुझे क्या बताना चाहता है, कैसे समझाता है? देखिए वैसे ये 12th क्लास में मैथ्स में हमें पढ़ना है, 11th का भी बेसिक्स देखना है, बट अगर मैं एक हल्का सा देसी एग्जांपल लूं, सपोज कीजिए आपने एक चीनी की बोरी ली, ये बांध दी उसे, ये चीनी की बोरी ये रही, ऐसे करके और ऐसे करके चीनी की बोरी को बांधा और ऐसे करके चीनी की बोरी लगा दी। अब चीनी की बोरी में आपने यहाँ पे इसका वजन देखा कि 100 kg है शुरू में जब आपने इसे लटकाया। अब आपने क्या किया, एक हल्का सा छेद कर दिया।
अब जब छेद किया तो यहां से चीनी गिरने लगा, चीनी गिरने लगा। जब ये चीनी गिरने लगा तो चीनी गिरते वक्त ऑब्वियसली इसकी मास की वैल्यू में डिक्रीज होगा टाइम के साथ। तो मैं कहूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं चेंज चेक करना चाहता हूं, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब हम देखना चाहते हैं कि कितना बदलाव आ रहा है चीजों में विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, डिस्टेंस, किसी के भी रिस्पेक्ट में हम चीजों को समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट कराता हूं और रूल्स बताता हूं कि डिफरेंशिएशन के रूल्स हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर मैं डिफरेंशिएशन में बताऊं तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं, जो आपके सामने यहां रूल नंबर 3 में दिख रहा है। चलिए मैं आपको रूल नंबर 1 मेरे लिए ये होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। मुझे x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है। मैं x की पावर n को डिफरेंशिएट कैसे करूं, कैसे होगा डिफरेंशिएशन? तो x की पावर n के डिफरेंशिएशन में देखेंगे दैट विल बी n x n minus 1। मेरी बात समझो, पावर को लेकर आगे आओ, एक पावर कर दो कम, पावर को लेकर आगे आओ और एक पावर कर दो कम। दैट इज ऑल व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम यहां देखें, जैसे एग्जांपल देता हूं, मुझे डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 5 का। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? यानी पावर को आगे लाओ और एक पावर कर दो, एक वैल्यू कर दो कम, यानी 5x की पावर 4। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप ये बात समझ में होगी कि x की पावर यानी पावर को लाओ आगे, एक पावर कम करो। जैसे x की पावर 20 20x 90, x की पावर 50 50x 49। मतलब पावर को लाओ आगे, एक पावर करो कम, पावर को लाओ आगे, एक पावर करो कम। तो मतलब क्या होगा, यहां पे हमारा रूल नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सेकंड आंसर d बाई डी एक्स की पावर 19 का। करेक्ट? ओके। अब यार यहां पे देखिएगा क्या होता है। यहां पर अगर हम चीजों को देखें, सपोज कीजिए, सपोज कहते हैं एग्जाम्पल, एक और चीज, अब मेरे को डिफरेंशिएट करना होता 3x स्क्वायर को। अगर मैं 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता तो पता कैसे होता? अब भाई डिफरेंशिएशन जो होगा यहां पर वो 3 का होगा, 3 का डिफरेंशिएशन होगा। जब 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सॉरी x का डिफरेंशिएशन होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 को निकाल के बाहर फेंक देंगे। 3 बाहर हो गया, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 2। तो यहां पर क्या होगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम, यानी दैट विल बी 6x इज व्हाट दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर, यानी 6x हो जाएगा। बच्चा समझ में आ रहा है? तो अब आपको थर्ड क्वेश्चन देता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन बताना है 9x की पावर 5, ये डिफरेंशिएशन बताना है। तो ये दो के आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको चलता हूं लेके रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं रूल नंबर 2 की बात करूं तो मेरे लिए रूल नंबर 2 बनता है किसी भी यानी dx को डिफरेंशिएट करो x यानी पावर x की पावर 1, यानी पावर 1 है तो वैसे तो dx से dx कट गया, आंसर 1 है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अब ये आया कैसे, x की पावर 1 है, 1 x 1 माइनस 1 यानी 1 x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो यानी आंसर 1 आ गया। कुल मिलाकर अगर मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं और वो भी x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो आंसर 1 आएगा। y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, आंसर 1 आएगा। m को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, m के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो आंसर 1 आएगा। तो यहां पर चीजें किस तरीके से होंगी कि डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन में हम करने की कोशिश कर रहे हैं उस फंक्शन में डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं।
सपोज कीजिए मुझे कहा गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं 10 को लेकर बाहर जाऊंगा, dx अपॉन में dx, एंड वो कट जाएगा, आंसर 10 का 10 रह जाएगा। आई होप आपको मैंने यहाँ पे इस स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है रूल नंबर 3 भी करा दिया है, और मैंने आपको रूल नंबर 2 भी करा दिया जो ये वाला है, और रूल नंबर 1 भी करा दिया। तो रूल नंबर 1, 2, 3 इसके अकॉर्डिंग, इस शीट के अकॉर्डिंग आपके कंप्लीट हो गए मेरे बच्चे। आई होप बात समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि अगर सपोज कीजिए डिफरेंशिएशन कॉस का करना होता, दैट विल बी अ माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएशन साइन का करना होता, दैट विल बी अ cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ 10 sec स्क्वायर f। डिफरेंशिएशन cot x को करना होता, माइनस cos स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec, दैट विल बी अ sec x 10x होता। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, दैट विल बी अ माइनस cos x cot x होता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब आप सोचेंगे कि लॉग क्या है, 11th क्लास में बच्चे सोच बैठते हैं कि यार ये लॉग क्या है। ये लॉग भी उसी तरीके का फंक्शन है जिस तरीके से साइन वाइन में एक फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन, वैसे लॉगरिथम के फंक्शन है। इनकी भी अपनी एक वैल्यूज होती है और ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा, अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा log x को, तो मैं सीधा लिखूंगा 1/x। और अगर डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, यानी एक्सपोनेंट का पावर x, उसका भी डिफरेंशिएशन ex का ex ही होता है। और यहां पर हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे, और लास्ट में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी अ जीरो। मतलब अगर कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। अगर मुझसे कोई कहे कि उसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं लगा और मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन कर दे भाई 3 का, तो आंसर हमारा जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी, दैट विल बी अ जीरो, वो जीरो होगा। ये तो पढ़े हम लोगों ने रूल, पर इस रूल को यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस रूल को यूज कैसे करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एक इंटीग्रेशन। अगर हमने ये वीडियो जो है हमारे मैथमेटिकल टूल्स की, वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बन रही है। पार्ट 1 में ट्रिगो फंक्शन बताया गया, पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन बताया गया, और पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को बताएंगा इंटीग्रेशन। अगर आपने 3 वीडियो दिलो जान से कर लेना, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और चीजें बहुत आराम से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूं। कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को चेन रूल समझा रहा हूं। चेन रूल यानी फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। यानी मैंने कहा कि एक एग्जांपल, d/dx साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। भाई मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, हमें डिफरेंशिएशन पता है, बट हमें ये नहीं पता कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों, आपको इजीएस्ट बनाने के लिए, ये आपका पहला फंक्शन हो गया और ये आपका एक दूसरा फंक्शन हो गया। तो सुनिए, जब आप पहले फंक्शन वाले को यूज करें तो सेकंड वाले फंक्शन को भूल जाए और उसे एज इट इज रहने दें और उसे एज इट इज पुट कर दें। बात समझिएगा, जब आप पहले फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो दूसरे फंक्शन को भूल जाए और उसे एज इट इज पुट कर दें। फिर आप दूसरे फंक्शन को यूज करिए, फिर उसके बाद वाले फंक्शन को भूल जाइए, फिर एक फंक्शन को यूज कीजिए, उसके बाद वाले फंक्शन को यूज कीजिए। कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले साइन आपको दिख रहा है, तो यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। पहले फंक्शन को याद रखिए, दूसरे फंक्शन को भूल जाइए और उसे एज इट इज रख दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया है, अभी मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया है, डॉट। अगर मैं साइन के बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं, दैट विल बी 2x एंड दैट इज द आंसर। आई होप बात समझ में आ रही है, दैट विल बी आंसर। अब यार अगर मैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर आऊं, मैंने कहा कि अगर किसी ने डिफरेंशिएशन के लिए बोला लॉग साइन एक्स को,
थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आएंगे बवाल। अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे log sin x को डिफरेंशिएशन करना है तो मैं कैसे करूंगा? पहला फंक्शन log हो गया, दूसरा फंक्शन मेरा sin x होगा। log कहता है कि मेरे आगे जो भी वैल्यूज होंगी वो अपॉन में आ जाएंगी, तो मेरे आगे वाली वैल्यू कौन है? sin है, उसको अपॉन में लेकर आओ। मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएशन अगर मैं करने जा रहा हूं तो क्या करूंगा? log को डिफरेंशिएशन करते वक्त sin x को नीचे ले आया, डॉट log को डिफरेंशिएशन किया। अब आप sin x को डिफरेंशिएशन करो, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, दैट विल बी द आंसर। आप चाहो तो cos x अपॉन में sin x, दैट विल बी अ cot x, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम, आइए थोड़ा सा एडवांस करते हैं चीजों को। अगर डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस log x का आ जाता, अगर डिफरेंशिएशन, तो यहां पर भी आप पहले फंक्शन को पहला और ये दूसरा फंक्शन है। जैसे एग्जांपल क्या करेंगे? ये तो बहुत सिंपल है, 3 को छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, दैट्स इट, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस log का डिफरेंशिएशन है 1/x, यानी 6x प्लस 1/x, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन का ये वाला आंसर। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन के इस तरीके के यूज कैसे करेंगे, बट चेन रूल में थोड़ा सा और एडवांस लेवल चलते हैं ताकि चीजों को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे और कैसे हम कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल सपोज कीजिए मुझसे कहा गया कि डिफरेंशिएशन करके दिखाइए e sin x स्क्वायर का। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 3 फंक्शन आ गए। 3 फंक्शन में पहला फंक्शन है e, दूसरा sin, तीसरा x स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं कि e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e का एज इट इज होगा sin x स्क्वायर, ये पहला फंक्शन एज इट इज होगा। फिर sin को डिफरेंशिएट देखिए तो cos होगा। आगे वाले फंक्शन को ऐसे छोड़ दूंगा, आगे वाले फंक्शन को चेंज नहीं करूंगा। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो ये 2x होगा, एंड सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी और ये आंसर आ गया। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो इसी बात पर मैं आपको कुछ चेन रूल के क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं कि आप लोगों को चेन रूल के क्वेश्चन आते हैं। प्लीज आप चेन रूल के कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। वहां पे न्यूमेरिक वर्ड यूज किया था मैंने कहा कि 10 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। बी अगर मैं कहूं log sin एक्स का डिफरेंशिएशन, चलो 5 भी ले लो का डिफरेंशिएशन। सी अगर मैं कहूं 10 एक्स 5 का डिफरेंशिएशन। अगर मैं बोलूं cosec रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब आप डिफरेंशिएशन करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अब आपको रूट में प्रॉब्लम हो सकती है कई लोगों को। सपोज मैं बस रूट को सॉल्व कर रहा हूं, क्या मैं रूट को x 1/2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। डिफरेंशिएशन करते वक्त पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम। जब आप एक पावर कम कर देंगे तो यहां पर माइनस का 1/2 होगा, और आप इसे अगर नीचे लेके जाएंगे, सॉरी, अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब रूट होता है। तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप चेन रूल को यूज करना सीख गए होंगे। अब चेन रूल के बाद एक इस क्वेश्चन को करके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार, हमारी मेहनत को कोई मतलब यूज कर रहा है, किसी मेहनत को उसके परफेक्ट लेवल में काम आ रहा है और हमें समझ रहा है कि वो सिंसियरली चीजों को कर रहा है। बेटा करना चाहिए, चीजों को करिए, बेस्ट तरीके से रहेगा, बातें समझ में आएंगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और डिफरेंशिएशन के बाद, चेन रूल के बाद मैं आपको लेकर आता हूं प्रोडक्ट रूल की तरफ। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या होगा। प्रोडक्ट रूल में कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल में कहा जाता है कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में fx इंटू जी एक्स, मेरे पास दो फंक्शन है fx इंटू जी एक्स डी बाई डी एक्स।
अब मेरे पास दो फंक्शंस हैं, अब दो फंक्शन में क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। अब यहां पे ध्यान दो कि फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एंड सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या देखा हमने, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यानी अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब रूल को यूज करना सीखते हैं। अगर हम रूल की बात करें तो देखिए कैसे होगा। सपोज कीजिए डिफरेंशिएशन कहा गया साइन एक्स डॉट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो साइन एक्स मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड का, यानी d by dx of cos x, first as it is differentiation of second plus second as it is differentiation of first, differentiation of first। अब आप देखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस का sin x होता है, cos x का cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन जो होगा cos x होता है। दैट विल बी अ माइनस का sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड दैट विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर होगा। यहां पर इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट वाला चीजें हो गई, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अब यार एक और चीज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं थोड़ा सा चेन रूल मिक्स कर देते हैं और आपको फंक्शन दिया d by dx log e x की पावर 2 डॉट sin x, सपोज कीजिए। तो यहां पर मेरा जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया एंड सेकंड फंक्शन ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को रखूंगा एज इट इज, यानी log e x स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन कर दूंगा सेकंड को, यानी साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यहीं पे कर देता हूं सर, प्लस अब करूंगा सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन करूंगा फर्स्ट का। अब यहां पे जब फर्स्ट को यूज करोगे तो यहां पे लगेगा चेन रूल भी, लॉग को करोगे तो आंसर आएगा 1 by e x की पावर 2। जब e x की पावर 2 का करोगे तो e x की पावर 2 ही आएगा, चेंज नहीं होगा, और x स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, ये कट जाएगा एंड द आंसर विल बी व्हाट, log e x2 cos x प्लस साइन x डॉट 2x। मतलब मैंने एक जनरली सॉल्व किया, ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट रूल और चेन रूल को भी मिला दिया। अब हमारा आता है डिविडेंड रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं, मान लीजिए fx और gx, दो फंक्शन डिवाइडेड होते हैं और ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में डिफरेंशिएशन देखना होता तो हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन कैसे होता है। यहां पर हम सेकंड को रखते एज इट इज, डिफरेंशिएशन कर देते फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट को रख देते, डिफरेंशिएशन कर देते सेकंड का, और सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। अब यार हुआ क्या, ध्यान दो, सेकंड एज इट इज मतलब gx का gx रख देते हैं और फर्स्ट एज इट इज। अब मैंने इस टर्म्स में लिख दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि चलिए sin x और cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं।
साइन एक्स और यार आपको याद होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स यानी साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका आंसर सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए। अगर हम इस डिविडेंड रूल से चले, क्वोशिएंट रूल से चले तो आंसर ये आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अगर मेरा ये फंक्शन फर्स्ट है और ये मेरा फंक्शन सेकंड है, मैंने बोला सेकंड को रख दो एज इट इज यानी कॉस को रख दो, डिफरेंशिएशन फर्स्ट को करो, साइन का होता है कॉस एक्स डॉट सॉरी माइनस, उसने कहा फर्स्ट को रख दो एज इट इज यानी साइन एक्स, उसने कहा डिफरेंशिएशन करो सेकंड का यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी अ माइनस का साइन, और कहता है कि सेकंड का एज इट इज स्क्वायर कर दो यानी cos x का एज इट इज स्क्वायर कर दो, यानी यहां पर cos स्क्वायर x दिखा, यहां sin स्क्वायर x दिखा अपॉन में cos x का होल स्क्वायर। बच्चा sin x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर इज व्हाट, दैट विल बी 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, और इसे उल्टा करेंगे तो क्या sec स्क्वायर x नहीं आएगा, और आपका आंसर भी आ गया मेरे बच्चों। देख रहे हैं, तो ये है हमारा डिविडेंड रूल, और इस तरीके से हम डिविडेंड रूल यूज करते हैं। देख मेरे बच्चे, अगर कोई डाउट आ रहा है, लगता है कि और भी क्वेश्चंस होने चाहिए, और भी क्वेश्चन, इसमें हम चीजों को और मतलब आपको बस फंक्शन क्या यूज करना है, यानी सेकंड वाले को रख दो एज इट इज, डिफरेंशिएशन कर दो फर्स्ट का, फर्स्ट को रख दो एज इट इज, डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड का, और सेकंड को एज इट इज स्क्वायर कर दो। बच्चे ये है हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट। मैं क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है प्लीज मुझसे पूछिए कमेंट करके, और मुझे कमेंट करके अगर आप आंसर बता देते हैं उस शीट का जो मैं आपके एंड ऑफ द स्क्रीन में दे रहा हूं, अगर आप बता देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन करना ना भूलें। तो चलिए स्क्रीन दिखाता हूं आपको। आई होप आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 और लास्ट मैथमेटिकल टूल की वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, आप लोगों को कराऊंगा मैं ओनली एंड ओनली इंटीग्रेशन। तो चलिए मेरे बच्चों अब इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट विल बी इंटीग्रेशन मेरे बच्चों। वैसे मैथमेटिकल टूल्स तो बहुत सारे हैं, उसका एंड नहीं है मेरे बच्चों, बट हाँ फिजिक्स में हम जितना यूज करेंगे उसका एंड तो है मेरे बच्चों। उतना तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उतना तो पढ़ ही सकते हैं जो फिजिक्स में हमें यूज करने वाला है। इसीलिए इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने हार्ट ऑफ फिजिक्स। तो आइए मैं इंटीग्रेशन पढ़ाता हूं एक सिंपलेस्ट वे में जितना फिजिक्स में यूज हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बच्चा मैं उतना ही कराने वाला हूं जितना आपके यूज में आने वाला है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाने वाला। एक्चुअली में मेरा बच्चा, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं कि इंटीग्रेशन इज व्हाट, सिंपल सा इंटीग्रेट हम लोग जनरली ये साइन देते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन दो तरीके से होता है, एक है जो हमें पढ़ना है, एक है डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट। हमें ये दो तरीके के इंटीग्रेशन को समझना है, दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे 11th फिजिक्स में, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले अब एक बात परेशान करती है मेरे बच्चों को, यार हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होता है, क्या मीन है इंटीग्रेशन का, क्या मीन है डिफरेंशिएशन का। मैं आपको एक सिंपलेस्ट टर्म में बताऊं कि अगर आप डिफरेंशिएशन को समझना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना। एक बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो मेरे साथ हुआ था जब मैं फर्स्ट जॉब कर रहा था। तो कंपनी में मान लीजिए एक एक्स नाम की कोई कंपनी है, उस कंपनी ने ये एक एग्जाम्पल है जो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट को फील कराती है। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम्पल नहीं देखना, वीडियो स्किप करके सीधा मेन पॉइंट पे जा सकते हैं। तो बच्चा पार्टी एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने दो बंदों को बुलाया। मान लो एक बंदे का नाम है राकेश और एक बंदे का नाम है राजेश या अमित नाम है, मान लीजिए मैं अमित सर का ही नाम ले लेता हूं, राकेश और अमित।
इसमें मैं थोड़ा अपने आप को ऊपर रखूंगा, ये एक अलग बात है, ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। चलिए ठीक है राकेश, अब एक्स कंपनी में मैनेजर साहब ने हम दोनों को एक काम दिया, जो यहाँ के मैनेजर साहब थे उन्होंने हमें काम दिया और कहा कि एक काम करो, 1,00,000 मीटर की एक वायर दी उन्होंने, जो प्लास्टिक के थे, पॉलिएस्टर की बनी हुई थी। 1,00,000 मीटर की वायर दी। उन्होंने कहा बेटा इस 1,00,000 मीटर की वायर को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बस 5 मिनट के लिए रखो और ये बताइए 5 मिनट बाद कि इसमें कितना श्रिंकेज आ गया, ये कितनी सिकुड़ गई है, कितनी लेंथ कम हो गई है, आपको ये बताना है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, ये काम राकेश को भी मिला, ये काम अमित सर को भी मिला। तो यहां पर इस पार्ट पे क्या हुआ कि अमित सर ने उसका आंसर बताने में 9 घंटे लगा दिए, 9 आवर्स, तब जाकर उसका आंसर बताया। और राकेश सर ने बस इसका आंसर बस 6 मिनट में बता दिया। अब वो 5 मिनट तो लगा ही थे रखने के लिए, 1 मिनट में आंसर कैलकुलेट करके बताया। अब मेन पॉइंट ये था कि यार राकेश सर ने क्या किया और अमित सर ने, दोनों ने क्या किया, इनमें क्या मेन डिफरेंस है, क्या किया होगा। अमित सर ने इस 1,00,000 मीटर की वायर को लिया, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा, 5 मिनट तक रखा, उसे निकाला और नापना स्टार्ट, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और वहां पर जाकर एक टोटल वैल्यू बताई और कहा कि भैया जब इसको नाप रहे हैं तो ये 90,000 मीटर बच गई है, यानी 10,000 मीटर श्रिंक हो गई है, 10,000 मीटर श्रिंक हो गई है। मैंने कहा वाओ। राकेश सर ने इस आंसर को ओनली एंड ओनली 6 मिनट्स में निकाल दी, यानी 1 मिनट में निकाला, 5 मिनट तो रखने के थे। एक्चुअली में राकेश सर ने क्या ट्रिक यूज की, इस 1,00,000 मीटर की वायर में से 1 मीटर की वायर को काटा और इस 1 मीटर की वायर को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा, और वो भी कितनी देर के लिए रखा, 5 मिनट तक के लिए रखा। और जब इन्होंने देखा तो 1 मीटर की वायर बस 90 सेंटीमीटर रह गई थी, और देखा कि 10 सेंटीमीटर श्रिंक हो गई थी। मीटर में बात करें तो 0.90 मीटर रह गई थी और 0.10 मीटर श्रिंक हो गई थी। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब यहां पर 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर, हम आंसर निकाल लेंगे, आराम से फाइंड आउट कर लेंगे चीजों को। अब देखिएगा क्या हुआ यहां पर सिंपलेस्ट टर्म्स में कि राकेश सर ने क्या किया, ये जो आपको 1,00,000 मीटर में से 1 मीटर काटा, इस 1,00,000 मीटर में से जो 1 मीटर काटा है वही तो कहलाया है डिफरेंशिएशन मेरा बच्चा। That is called differentiation। उस बड़ी सी वैल्यू में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालना ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन को करके एक वैल्यू गेट की हम लोगों ने, उस वैल्यू से 1,00,000 मीटर का आंसर बताना, 1,00,000 मीटर का आंसर बताना, That is all about the integration। आप देखिए इंटीग्रेट क्या हुआ, एक छोटी सी वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू को इंटीग्रेट करा, मतलब हम पहुंच गए, इकट्ठा करा, हर 1 मीटर में जो भी चीजें थी वो चेक किया। अब यार आप देखो ये पूरी तरीके से बताता है कि डिफरेंशिएशन क्या था, एक बड़ी वैल्यू में से एक छोटी वैल्यू निकालकर उस पर रिजल्ट निकालना, उसका फिर इंटीग्रेट करके एक बड़ा सा रिजल्ट फाइंड आउट करना। आई होप आपको ये बात तो समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में रिलेशन क्या है और फर्क क्या है। मैं आगे बात को लेके चलता हूं और आपको बता रहा था मैं कि इंटीग्रेशन 2 तरीके के हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चा पार्टी अभी क्या होगा, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में से सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहला इंटीग्रेशन जो मैं आपको बताना चाहूंगा, x की पावर n इंटू में dx।
इसका इंटीग्रेट करना है x की पावर n इंटू में dx। अब आप एक देखेंगे कि अगर मुझे यहां पर x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में करना है, x की पावर n यानी x का इंटीग्रेशन करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बट आपको अभी यूज नहीं करना, मैं c वर्ड यूज नहीं करूंगा यहां पर, प्लस c कांस्टेंट नहीं लगाऊंगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अभी फिजिक्स में लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे तो वहां यूज होगा, बट फिलहाल नहीं, अब मैथमेटिक्स में यूज करेगा। मेरा जो टारगेट है वो ये वाला टारगेट है, और ये मेन टारगेट है मेरा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब यार हुआ क्या, ध्यान देना मेरे बच्चे, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है कि अब मैंने कहा कि मुझे x की पावर 2 को इंटीग्रेट करना है, और वो भी dx के रिस्पेक्ट में, dx के। तो यहां पर आंसर आया x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, दैट विल बी व्हाट, x की पावर 3 अपॉन में 3 इज द आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। यानी एक पावर को बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, एक पावर को बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, और हमारा इंटीग्रेटिंग का आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हुआ क्या मेरे बच्चे, ध्यान देना, अगर मैं यहां बात करूं x की पावर 9 का dx के टर्म्स में, सोचो जरा x की पावर 9 dx के टर्म्स में क्या होगा, x की पावर 9 dx के टर्म्स में होगा x की पावर 10 अपॉन में 10, एंड दैट विल बी द आंसर। समझ पा रहे हैं आप? यानी अगर कभी भी x की पावर में कोई चीज दिखेगी तो हम इस तरीके से उसे डिफरेंशिएट करेंगे। बट अगर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट, इसी के एक नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पर आऊं, तो सेकंड पार्ट में क्या होता है कि सपोज कीजिए रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, रूल नंबर 2, यहां पर बस dx का इंटीग्रेशन करना होगा, और dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो x होगा, dm का m, dc का c, dv का v, dc, मतलब यार जो टर्म्स मिलेगा उस टर्म्स का इंटीग्रेशन हम सीधा ऐसे फॉर्मेट में लिख देंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार ऐसा क्यों हुआ होगा, कई लोग ऐसा सोचते हैं, तो मैं आपको बताऊं, क्या मैं यहां x की पावर 0 लिख सकता था? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखिए, क्योंकि x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। अब x की पावर 0 इंटू dx, यानी x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट विल बी x पावर 1 अपॉन 1, बोले तो x। यानी कभी भी आप dx के टर्म्स में कोई भी चीज देख रहे हो और उसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सेम वैल्यू आएगी। dm का m, dc का c, dv का v, dp का p, अल्फाबेट में कोई भी टर्म्स ले आइए d के साथ, डिफरेंशिएट के साथ, तो वो वही टर्म आएगा। आई होप ये रूल 1 और रूल 2 आपके दिल में बस जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज इन्हें समझिएगा। ये कई लोग स्किप कर देते हैं इन चीजों को और ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको रूल नंबर 1 बता चुका हूं और रूल नंबर यहां पे 3 समझा चुका हूं। अब यार एक और एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में, रूल नंबर 3 कह सकते हैं आप, वैसे कहना नहीं चाहिए, एक एग्जांपल आ रहा है मुझे मेरे माइंड में, तो मैं सोचा समझा दूं। मैंने कहा इंटीग्रेट करना है x y dy, एक्स वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करना है। यहां पर इस बात पे ध्यान रखना कि अगर एक्स वाई और डी वाई का इंटीग्रेट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा भाई, डी वाई ये अपने खानदान के बंदे को रखेगा, बाकी सबको बाहर फेंक देगा। वो कहेगा एक्स बाहर निकलो, तुम हमारे खानदान के नहीं हो, हम बस डी वाई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम बस y dy को। अब y की पावर 1 हो गया ना, तो मेरा कहने का मतलब है x y की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, एंड दैट विल बी x y स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज द आंसर। Am I right, my dear? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलो, अब वीडियो को पॉज कर देना क्वेश्चन देखने के बाद, और इसका आंसर सोचना कि आप बता पा रहे हैं या नहीं, इसका इंटीग्रेशन बता पा रहे हैं कि नहीं। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर सोचिएगा। चलिए सोच लिया होगा, अब आगे देखते हैं। भाई देखो, डीएम के खानदान है, डीएम का खानदान है, डीएम के वर्ड्स वो अपने खानदान वाले बंदे को ढूंढेगा। क्या एक्स है उसके खानदान का? ना रे बाबा ना। क्या वाई है? ना रे बाबा ना। जेड है? नहीं। सबको निकाल के बाहर फेंक देगा और कहेगा
एक्स वाई जेड, बाहर निकलो और डीएम अंदर आएगा एंड दैट विल बी एक्स वाई जेड, और डीएम का इंटीग्रेशन एम होगा रूल नंबर 2 के अनुसार। मैंने बोला ना डीएम का एम, डीसी का सी। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल यहां पर रूल नंबर 2 बोल रहा है, और रूल नंबर 2 ऑलरेडी करा दिया मैंने। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा 3 इंटू dx दिया होता, भैया 3 इनके खानदान का नहीं है, इनको निकालेंगे और निकाल के बाहर फेंकेंगे, और हमें तो बस dx को इंटीग्रेट करना होगा। तो 3 इंटू में x, दैट विल बी 3x। यार मजा तो पता है कब आया मेरे को, जब एक बंदे ने मुझसे पूछा, मेरे स्टूडेंट ने पूछा, मतलब प्लीज अगर वो वीडियो देख रहा हो तो माइंड ना करे, क्योंकि ना होता है यार उनके क्वेश्चन से ही पता चलता है ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं। उन लोगों ने बोला पांडे सर जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं x की पावर 2 dx का, तो पांडे सर ये dx कहाँ जा रहा है, ये वाला साइन कहाँ चला जा रहा है। कई लोग ऐसे कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर ये dx कहाँ चला गया, ये साइन कहाँ चला गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है मेरे बच्चे कि मुझे ये बताइए 3 मल्टीप्लाई 2 बोल रहा था, दैट विल बी 6, तो ये कहाँ गया। ये साइन बता रहा था ना कि मल्टीप्लाई करने का है, तो ये साइन गायब हो गया। मैं उस बच्चे के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, वैसे बहुत लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं था, बट हाँ कुछ लोगों के माइंड में आ जाता है। दैट विल बी व्हाट x3 अपॉन में 3। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी इसको मिलाकर हम इस पार्ट को समझ पाते हैं कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये थी हमारी रूल नंबर यहाँ पे। तो इस तरीके से यार मैं यहाँ पे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 करा चुका हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, sin x और dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहा हूं, सॉरी, दैट विल बी अ माइनस cos x। उल्टा होता है जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा, cos का sin, वहां cos का माइनस साइन होता था, तो यहां पर cos का हम लोगों ने sin लिखा। sec स्क्वायर dx का हमने 10x लिखा, एंड cosec स्क्वायर x dx का माइनस का cot x, sec x 10x dx का sec x हुआ, और cos x cot x dx का माइनस का cosec x हुआ। यहां पर x इंटू dx, 1/x इंटू dx, याद करो यार 1/x dx किसका डिफरेंशिएशन होता था, 1/x, आंसर था log का, log x का, log x लिख लीजिएगा, log x का, तो आंसर है log x। ex का बिल्कुल एज इट इज ex ही रह जाएगा। ओके मेरा बच्चा, तो इस तरीके से हम लोगों ने मेन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीखे। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बट ये सारा जो हमने सीखा वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, बट हमें इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करने आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आइए जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, बेटा इतना पढ़ोगे ना इंटीग्रेशन में आपका काम बन जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेरे बच्चे यहां पे लिमिट्स होती है। मान लो मैंने a लिख दिया और मैंने b लिख दिया, तो मेरे बच्चे ये जो होगा ये हमारा अपर लिमिट होता है, दैट विल बी अपर लिमिट, और ये होता है हमारा लोअर लिमिट। ये हमारा अपर लिमिट होगा, ये हमारा लोअर लिमिट होगा। और कोई भी फंक्शन जो आपने अभी इंडेफिनिट पार्ट में पढ़ा, कोई भी फंक्शन जैसे एग्जांपल अभी आपने बोला कि मुझे x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है, तो x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन की बात करें तो आप सीधा करिए, x की पावर 3/3 पावर को बढ़ा दिया, बट यहां पर इस जगह पर a और b लगाएंगे आप। अब a और b लगाएंगे, आपको पता है मेरे बच्चे कि यार ये जो है मेरा अपर लिमिट है और ये मेरा जो है लोअर लिमिट है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मीन्स व्हाट, कि देखिए x की जगह पर आप b रख देंगे, अपर लिमिट जिस फॉर्मेट में x है, जहां x है उसको बदल दो बस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दैट विल बी द आंसर। बात समझ में आई बेटा?
आंसर इतना छोड़ दीजिए, अब 3 भी कॉमन लेना वरना जनरल छोड़िए ना। आई होप बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे cos x dx का इंटीग्रेशन करना है, और वो भी कहाँ से, मेरे को करना है π/4 से π/2 तक, π/4 से π/2 तक। मैंने कहा ठीक है, cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x, हमारा वो भी π/4 से π/2 तक। मैं कहूंगा कि भाई अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट x की जगह हम π/2 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट sin π/4। अपर लिमिट sin 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है। सॉल्व करेंगे एंड आंसर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? कितना इजी है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। तो अभी ना और भी चीजें प्रैक्टिस के लिए दूंगा, बट उससे पहले चीजों को करना है मेरे भाई, चीजों को और भी करना है। चलिए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं। आप सपोज करो मेरे को इंटीग्रेट करना होता x y z d z। आपको पता है यार, ये मैंने कहा 2 से लेकर 4 तक, तो मैं कहूंगा ना यार एक्स वाई खानदान के लिए बाहर फेंको, एक्स वाई बाहर गए, 2 से लेकर 4 तक z d z। अब भाई एक्स वाई z और डी जेड यानी z का इंटीग्रेशन होगा z²/2, वो भी 2 से 4 तक। एक्स वाई अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एक्स वाई 16/2 4/2। सॉल्व करते रहिए ना यार, 8 2 6x y इज द आंसर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो बेटा कुछ इस इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड पार्ट को पढ़ लीजिए, आपके बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत 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 आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चन, तो चलिए मैं क्वेश्चन लगा देता हूं और क्वेश्चन देखिए फटाफट और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू, बाय बाय।